नोटिस किया कि यहाँ डिलीवरी में महिलाओं की डेथ हो जाती है। भारत सेफ डिलीवरी नहीं करवा पा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह थे नहीं अलग से, और डिलीवरी के अंदर या तो जच्चा या बच्चा दोनों में से किसी ना किसी की डेथ। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगा। उसने इंग्लैंड की सरकार से बात की, एक साथ भारत के अंदर 12 जनाना हॉस्पिटल खोले गए उस एल्गिन सेकंड की वाइफ ने, लेडी एल्गिन। इसलिए लड़के तालियां बजा रहे, तुम्हारे कौन सा जापा हो रहा है? लड़कियों का समझ में आता, राजी हो? नहीं राजी। वाह, कोई नहीं, बजा ली अब। अंग्रेजों की अच्छी बात भी बजाइए। अच्छा, इसलिए आप यदि कभी जयपुर के जनरल हॉस्पिटल भी जाएंगे ना कभी, तो वहां भी आप देखेंगे कि वहां लेडी एल्गिन के बारे में, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो गवर्नर जनरल की वाइफ वगैरह थे ना, इन्होंने बेचारे ने खूब सारा अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में कार्य किया था। ये तो अपने क्या, अपने साथ पंगा है कि अपनी पूरी हिस्ट्री एंटी ब्रिटिश है ना। एंटी ब्रिटिश है, जब अंग्रेजों को गालियां निकालनी है तो फिर अच्छे काम तो एकदम ही है ही नहीं, और जब उनके नहीं है तो फिर वाइफ वाले तो कौन लिखे। बाकी उन्होंने ये खूब सारे काम किए। तो डलहौजी के टाइम में मुझे ये लगता है कि यार उस टाइम उसने विश्वविद्यालय की बात की थी, उस समय कन्या विद्यालयों की अलग से बात की गई थी, कई सारी बातें की थी। तो कहा लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में क्या स्थापित किए जाएंगे। लोगों ने कहा साहब बातें बड़ी बड़ी है, भारत बड़ा देश है, एजुकेशन को संभालेगा कौन। तुम बना तो देते हो ये कर देंगे ये कर देंगे, उसको मेंटेन करने वाला भी तो चाहिए। वो डिस्पैच में लिखा गया कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत में, जिसमें एक कमिश्नर होगा। कौन होगा? क्या फर्क पड़ता है, बाकी विभाग भी उनमें कमिश्नर है, कौन उनको ध्यान तो रखता नहीं कि नहीं साहब, ये जो एजुकेशन कमिश्नर होगा डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू जीजी, सीधा किसके अधीन होगा। मतलब भारत में शिक्षा को सीधा ध्यान कौन रखेगा। देखो, प्रत्येक प्रांत में, इन एवरी प्रोविंस, प्रत्येक प्रांत में, इन एवरी प्रोविंस, कमिश्नर के अधीन एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर कमिश्नर। प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक प्रांत में कमिश्नर के अधीन शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर कमिश्नर, जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। वो विल बी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू जीजी, जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रत्येक प्रांत में, इन एवरी प्रोविंस, कमिश्नर के अधीन शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर कमिश्नर, जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। वो विल बी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू जीजी। सर जी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता नगर हो गया। सर टेस्ट में प्रश्न आया था, उसमें बंगाल बिहार भी क्षेत्राधिकार था, ऐसा आया था कोई? हाँ, फिर क्या उत्तर माना बंगाल बिहार में? क्या अब क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे दिखाओ तब पता चले, ऐसे क्या पता चले। क्योंकि जब बनाया था तब उसका कलकत्ता नगर था, बाद में एक्सटेंट हो गया, तो कब का क्या क्वेश्चन पूछा मुझे दिखाना, बाद में देख लेंगे अपना। तो आपने तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, उस समय केवल क्या माना था उसका कलकत्ता, फिर धीरे धीरे बढ़ा भी लिया करते उनको आगे। तो एक शिक्षा विभाग बना दिया जाएगा। और क्या किया जाना चाहिए सुधार। तो लोगों ने कहा साहब आप कर रहे हो, हम तो प्राइमरी भी देंगे, सेकेंडरी भी देंगे, हायर एजुकेशन भी देंगे, इतने मास्टर कहां से लाओगे रे? और फिर इतने मास्टर यदि लगा दिए तो फिर हर किसी को लगा दोगे, हर किसी को लगा दोगे, उसको पढ़ाना भी आता। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे? ये बीएड पहली बार वुड डिस्पैच लाया था। ये जो बीएड करते हो तुम, ये पहली बार कौन लाया था? किसने बीएड कर रखी है? कर रहे हो कई? कौन कौन कर रहे हैं बीएड? बोलो थैंक यू वुड डिस्पैच। लिखो लिखो, अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। टीचर ट्रेनिंग सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड। अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। टीचर ट्रेनिंग सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड। आप कहोगे सर हमने एडमिशन लिया है, कर नहीं रहे हम।
है ना, क्योंकि हम एक दिन भी जाते और हम कॉलेज वालों को भी कह के आए थे कि आएंगे नहीं, हम कोचिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और कॉलेज वाले ने भी कहा था कि आने की आवश्यकता, तुम तो खाली, बाकी हम जाने हमारा। और फिर हम कभी बैठ के ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिखते हैं, देखिए भारत में शिक्षा की हालत, दुर्दशा भारत में शिक्षा की, अध्यापकों को कुछ भी नहीं आता है, हाँ, इनको उचित ज्ञान भी नहीं दिया गया है, तो लिया किसने? चलो, तो कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे? अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र। किसी ने आगे कहा भाई साहब खाली एजुकेशन देने से क्या होगा, रोजगार मिलना चाहिए, एजुकेशन का उद्देश्य हो पेट भरे, पढ़ा देते हो, नौकरी तो मिलती नहीं। अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई, हम ऐसी एजुकेशन देंगे जिससे लोगों को नौकरी मिले। क्या करोगे? एक तो हम टेक्निकल एजुकेशन देंगे। कैसी देंगे? टेक्निकल चीजें सिखाएंगे कि बंदा बाहर जाके अपने स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, कुछ ना कुछ कर सके। हम उसको बिजनेस की शिक्षा देंगे, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। कौन सी देंगे? तो तकनीकी शिक्षा देंगे और व्यावसायिक शिक्षा देंगे, बिजनेस के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो बंदा बाहर जाके अपनी दुकानदारी खोल सकता है, वो शिक्षा उसकी कहीं ना कहीं काम में आ जाएगी। देख लो, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन विल बी प्रमोटेड। तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन विल बी प्रमोटेड। तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को, किसी ने जाके कहा कि सर जो लड़कियां वो तो पढ़ती नहीं, उनके लिए क्या करोगे? सर इनके लिए अभी हम अलग से ध्यान रखेंगे, महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लिखो, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। विमेन एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। किसी ने कहा साहब ज्यादा बातें नहीं करती, टेक्निकल भी करेंगे, वोकेशनल भी करेंगे, विमेन वाला भी करेंगे, हम तो ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, इतने रुपए कहां से लाओगे रे? तुम्हारे पास इतने क्या संसाधन है सरकार के पास? सरकार ने कहा हम जानते हैं कि हमारे पास संसाधन ज्यादा नहीं, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर से भी कहना चाहेंगे कि आप भी स्कूल्स खोलो, आप भी कॉलेज खोलो, सरकार उसमें सहायता कर देगी। आधा रुपया प्राइवेट सेक्टर लगा दे, आधे सरकार लगा दे, हम एजुकेशन कर लेंगे। इसलिए अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना अपने आज भी छोटे छोटे कस्बों के अंदर ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जिनके लिए अपने कह देंगे आधो प्राइवेट आधो सरकारी है। एडेड स्कूल्स, अनुदानित विद्यालय, उनके ऊपर लिखा होता था बाकायदा। ये अंग्रेजों की व्यवस्था थी उस टाइम की, बात धीरे धीरे अपने देश के अंदर भी चलती रही, जिनमें कुछ पैसा सरकार लगा देगी, कुछ कोई बिजनेसमैन लगा दे, स्कूल हम स्थापित कर लेंगे। लिखो, निजी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर विल बी प्रमोटेड। निजी प्रयासों को, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर विल बी प्रमोटेड। ये आपका वुड डिक्लेरेशन रहेगा याद आपके। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि हमारा उद्देश्य क्या है? यूरोपियन ज्ञान का प्रचार प्रसार, लेकिन इसके लिए मैकाले का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत त्यागना पड़ेगा। हम प्राथमिक शिक्षा किसमें देंगे? हम माध्यमिक शिक्षा किसमें देंगे? इसके लिए जिला स्तर पर। और उच्च शिक्षा केवल किसमें देंगे? उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तरह प्रत्येक प्रांत में कमिश्नर के अधीन क्या होगा?